आना है, ये सोचे नहीं आ जाए, यही सर्वश्रेष्ठ है। कर्नाटक से प्रणीत जैन नमोस्तु नमस्ते करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ जी ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे उनको इतने जन्मों तक उपसर्ग होता रहा? कृपया समाधान करें। आज मध्याह्न के स्वाध्याय में उत्तर पुराण में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का ही चरित्र चल रहा था। बड़ा गंभीर विषय है, ये सबको सुनने लायक बात है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जीव जिसने इतने भावों तक उपसर्ग सहा, केवल और केवल उसके राग के कारण। अंतिम भाव जो था पार्श्वनाथ कुमार का, उस समय भी जो उनको दुख मिला वो यद्यपि संस्कार अवस्था था, लेकिन राग के कारण था। जो कमट का जीव उनका भाई था, वो पहले मनाने चले गए कि भाई घर चल, भाई घर चल, कुछ नहीं होता, तो वहां मृत्यु हुई। और जो अंतिम भाव था उसमें जो उनके नाना का जीव था, उसको समझाया उन्होंने कि इस लक्कड़ में जीव हैं, मैं मोह वसात तुमसे कह रहा हूं कि इन जीवों की हिंसा मत करो। और मोह वसात उसने द्वेष कर लिया, कमट बन के उपसर्ग कर दिया। तो ये अपन इस बात को समझें, राग के कारण भगवान को इतना दुख झेलना पड़ा। अब आप सोचो कि उनका तो कुछ समय का राग था, तो ये परिणति थी। आपका किस किस चीज में, किस किस व्यक्ति में राग है, आपको भी उतना परेशान होना पड़ सकता है, ऐसा समझिए। दिल्ली से काजल जैन नमोस्तु नमस्ते करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसा कोई नियम है कि मंदिर जी में वेदी विषम ही हो या वेदी में विराजमान अरिहंत देव की प्रतिमा भी विषम ही हो? कृपया समाधान करें। देखिए, वास्तु के अपने अपने नियम हैं। एक बार जब मैंने एक विद्वान से चर्चा करी कि वेदी में जो पीठिका होती है, कटलियां, वो विषम होना चाहिए, बिंब भी विषम होना चाहिए, ऐसा वास्तु ग्रंथों में लिखा है। तो वो कहते हैं कि तीर्थंकर 24 हैं, 12 भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं हैं, भक्तांबर जी में 48 खड़े हैं, 32 दिन की 16 कारण भावना आती, 10 दिन के दर प्रयुषण होते। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, मैंने तो सुन तो लिया उनको, लेकिन ऐसा है कि जो स्वभाव है, जो वास्तविकता में त्रैकालिक चीजें चली आ रही, उनको वैसे ही भाव है। जो वास्तविकता में त्रैकालिक चीजें चली आ रही, उनको वैसे ही लेना चाहिए। जो वर्तमान का वास्तु अपन देखते हैं वो अभी का नहीं है, वो द्वादशांग में जो वर्णन आया है स्थलगता में, उससे यहाँ पर वर्तमान में लिया गया है। और जो मंदिर आदि का निर्माण करते हैं या ग्रह आदि का, वो स्वर्ग के विमानों को देख करके किया जाता है। तो वास्तु को मानना चाहिए और इन चीजों को भी मानना चाहिए। मूर्ति की संख्या विषम ही होना चाहिए। अब कहीं अगर सम है तो कुछ वक्त की बात अलग है, लेकिन विषम ही होना चाहिए। जो कटलियां हैं या वेदियां हैं, वेदियां फ्लोर वाइज ली जाती हैं, एक फ्लोर फिर दूसरा फ्लोर, फ्लोर वाइज उसको भी विषम रखना चाहिए, 1 3 5, ऐसा वास्तु का नियम है। बाकी जहाँ की जैसी व्यवस्था हो, समझने वाले समझ सकते हैं, नहीं समझने वाले अपने में जिए, ऐसा समझिए।